गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फोक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो कंटिन्यू हमने छोड़ के गए थे, जिसका नाम है चार्ज। चार्ज पे हमने उसके मेथड भी कर लिए, उसके प्रोसेस भी देख लिए, कैसे हम चार्ज को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव में बॉडी बना सकते हैं, वो हमने सारा कुछ प्रोसेस देखा था। उसी टॉपिक को थोड़ा हम आगे चलाते हैं तो उसमें कुछ मेन पॉइंट ये आती है कि सर आपने हमें जो आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कुलाम आपने बताई। सर ये जो कुलाम था, सर ये जो आपने कुलाम बताया ये एक्चुअली में क्या था? मात्रक था। मात्रक मतलब सर ये यूनिट थी, ये एक टाइप से क्या थी? यूनिट थी। वो किसकी यूनिट थी? ये थी चार्ज की यूनिट, ये चार्ज की यूनिट थी। तो ये आपने हमें बताया था लास्ट क्लास में। तो कुछ बातें कुछ और थी, उसके ऊपर थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज की थोड़ी क्लास के अंदर। सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, जैसे हम बात करें, जो आपने हमें लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि सर जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। सर उसका मतलब ये था जो चार्ज होता है वो हमारा क्वांटीकृत राशि होता है। ये हमने आवेश की प्रकृति मतलब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंदर ये बातें हम सभी ने बार बार देखी थी कि सर इसकी वैल्यू आती है प्लस माइनस NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर इसका मतलब क्या होता है? सर Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर यहां अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहें, n की वैल्यू निकालना चाहें तो सर वो आएगी Q अपॉन में E। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें सर वो आएगी Q अपॉन में E, क्योंकि Q इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हमें क्वेश्चन ये दे दे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि आपके पास n की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यदि आपको आवेश दिया हो किसी वस्तु में 1 कूलाम का, अगर आपको आवेश आपको ज्ञात करना पड़े कि सर n की वैल्यू ज्ञात करके दिखाइए, यदि आपको वहां पर वैल्यू क्या दे दी जाएगी? वैल्यू देंगे आपको, n की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको दिया जाएगा Q की वैल्यू। अब सर बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ पर दो वैल्यू है, एक तो माइनस की एक प्लस की। ये आपको मैंने बताया था कब क्या आएगा, कब क्या आएगा, ये हमें निकालना है। तो उसी हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, गौर करना बेटा। यदि 1 कूलाम आवेश में कुल नंबर बताइए, नंबरों की संख्या बताइए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे वो आपको बताना है। सर कैसे निकालेंगे? हमें n निकालना है, हमें n निकालना है। तो सर हमारे पास में जो n है वो कैसे आएगा, बस इसको हमें एक बार देखना है। सर n कैसे आएगा? हमें मेन बात करनी है n की। देखिए बेटा n कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है Q बराबर होता है सर n इंटू E होता है। अगर हमें बात करनी है किसके बारे में, n निकालना है, तो आप लगाओगे Q अपॉन में E। क्लियर? हम किसको निकालेंगे? Q अपॉन में E को। अब हमें पता है कि n बराबर होता है Q। Q हमें दिया है क्वेश्चन ने, हमें क्वेश्चन ने दिया है कितना कुलाम है? 1 कुलाम, 1C। 1C का मतलब 1 कुलाम हमें आवेश दिया गया है किसी भी वस्तु के अंदर, किसी बॉडी के अंदर। इसका मतलब 1 कुलाम आवेश है, वो भी कौन सा कुलाम है? प्लस का, पॉजिटिव। तो इसका मतलब वस्तु आपकी कौन सी होगी? धनात्मक वस्तु। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो इसकी वैल्यू किसकी है? +1 कुलाम है। इसका मतलब वो बॉडी आपकी पॉजिटिव बॉडी है। अब हम यहां पर 1 कुलाम रखेंगे कि 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन। अब सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सभी को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम आएगा, वो हमने छोड़ दिया। अब सर इधर कुलाम, इधर कुलाम, ठीक है। अब गौर करो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये निकाला। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहां से अगर हम पॉइंट को कट करें तो यहां सर 10 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 16 गुणा
10 की पावर माइनस का 18 गुणा 10 की पावर, हम यहाँ माइनस का 1 लगाएं तो यह 10 की पावर ऊपर चली जाएगी। इसको हल करें तो ये पावर ऊपर चली जाए तो ऊपर बन गया 100, इधर बन गया 16 और इधर बन गया 10 की पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर 18 हो जाती है, वो भी पॉजिटिव की। क्लियर? अब इसको अगर आप हल करना चाहो तो ये जा रहा है बेटा 2 के डिवाइड से काटोगे तो ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 18, किसकी वैल्यू n की। अगर इसको आप और हल करोगे तो ये 25 आएगा और ये डिवाइडेड बाय 4 आएगा, इसको हल करोगे 10 की पावर 18। n बराबर आपके पास में इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी, ये कट गया 6 से तो 6.25 इंटू 10 की पावर 80, ये आपके पास आएगा, ये आएगी आपके पास में वैल्यू। कब? ये वैल्यू है आपके पास में जब आपके पास में आवेश 1 कूलाम हो तो उसके अंदर नंबरों की संख्या कितनी होती है? 18, 10 की पावर 18 होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब सर बात ये आती है किसी भी राशि के लास्ट में हमेशा उसका मात्रक जरूर लगता है, इसकी यूनिट लगती है, लेकिन एक बात सारे बच्चे ध्यान दें, आपने ऊपर बताया n बराबर होता है Q अपॉन के अंदर E इलेक्ट्रॉन। Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 1 कूलाम, मतलब 1 कूलाम, मतलब 1 के आगे कूलाम मतलब आवेश का मात्रक। लास्ट के अंदर नीचे अगर आप गौर करें, नीचे है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो सर कूलाम से कूलाम ऊपर कट हो गया था, जैसे ही उसको कट करेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इसका मतलब नंबर हमेशा कुछ नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? n बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर? नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक नया पॉइंट देखने जा रहे हैं, जिसका मतलब है आवेश अगर आपके पास में कुछ भी हो, अगर हम एक बात सारे बच्चे गौर करना, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास में कोई भी चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन ई का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू हमेशा आपके पास में पूर्णांक के रूप में आनी चाहिए, मतलब सिंपल रूप में आनी चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब इसके रूप में अगर आएगी तो वो वैल्यू आपकी एकदम सही है। जैसे हमने बात की थी, आपके पास कितना कूलाम दे दिया गया है? 2 कूलाम। जैसे मान लिया आपको बोल दिया कि 2 कूलाम के लिए आप बताइए नंबरों की संख्या कितनी आएगी, नंबरों की संख्या कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर n निकालना है, क्यू कितना दे दिया? 2 दे दिया और अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 करेंगे, इसको हल कर लेना, आपके पास उत्तर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट था। इसके द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ये आपको हमने सारा सिनेरियो दिखा दिया। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, आपको लास्ट हम एक पीडीएफ करवा रहे थे, उसी पीडीएफ पे आगे चलते हैं सारे बच्चे। उससे पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, सारे बच्चे एक बार नोट डाउन करेंगे, आपको एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ, ध्यान रखना उसके ऊपर, थोड़ा सा देखिए बेटा। हाँ, सभी को दिख रहा होगा अच्छे से? ओके। हाँ, कल हमने एक बात देखी थी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, आपने उसको देखा होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यदि आप किसी भी फिक्स वस्तु के पास में, यानी कि आप किसी उदासीन वस्तु के पास में, जिसका उदासीन का मतलब ये था जिसमें पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो, वो है। और आपको मैंने ये बोला था कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमेशा रेस्ट पे रहता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हाँ या ना? बताइए। अरे हाँ बिल्कुल, आपको मैंने ये बोला था पॉजिटिव चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ही आपके मूव करते हैं। आपको याद हो वैलेंसी, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जो भी लास्ट है KLMN जो भी है, उसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ही आपके मूवमेंट करेंगे, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। सिखाऊंगा सर कैसे आया? क्लियर? देखिए बेटा, और मैंने आपको ये भी सिखाया था, सारी बातें हो गई, एक बार इसमें देख लेते हैं। देखिए, मतलब ये आपका क्या है? कंडक्टर है। ये आपका क्या है? हाँ, ये आपका क्या है बेटा? कंडक्टर है। गौर कर लीजिएगा, ये आपका कंडक्टर है,
दिख रहा है क्या सबको? ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब सर मेटल है, और मेटल का मतलब होता है सर चालक। सर मेटल का मतलब धातु होता है, इसका तो धातु हो गया, चलो बात सही है, लेकिन ये कंडक्टर क्या है आपका? मेटल, मतलब कंडक्टर आपका चालक है, इसके ऊपर हमें बात करनी है। सर एक्चुअली में आया कहाँ से, आया कहाँ से ये बताइए, गौर कीजिए सारे बच्चे एक बार इसको देखिए। मतलब इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, इसके अंदर अगर आपको ये दिख रहा होगा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, हाँ दिख रहा होगा सबको क्लियर। इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर गौर कीजिए इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, इसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, एक बार सारे बच्चे गौर कीजिए, कैसे अपने फिक्स सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर, कितनी फास्ट तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन नीचे वाले में गौर कीजिए, इसके अंदर जो इंसुलेटर है, मतलब जो अचालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे मूव कर रहा है। आप मुझे ये चीज बता दीजिए बेटा, सारे बच्चे मुझे ये बता दीजिए, ये प्लस है और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं अपनी ही शेल में। तो एक बात आप गौर कीजिए, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ क्या प्लस चार्ज आपका मूवमेंट कर रहा है? ये देखो, ये प्लस चार्ज आपका क्या मूवमेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। यही तो मैं आपको समझाने चाह रहा था कब से। क्लियर? आपका ये प्लस चार्ज बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। अब सर मेन पॉइंट बात पे हम आते हैं। जैसे ही आपको मैंने बोला कि किसी भी इंसुलेटर डिवाइस के ऊपर अगर आप कंडक्टर को पास लेके जाते हो, किसी भी चालक को अगर पास लेके जाते हो, उसके अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो सर प्रतिकर्षण और आकर्षण लगता है। आकर्षण कब लगेगा? विपरीत चार्ज के बीच, विपरीत मतलब विपरीत आवेशों के बीच हमेशा क्या लगता है आपका? आकर्षण। और लाइक चार्ज, समान आवेश के वस्तुओं के बीच, आवेशों के बीच में क्या लगेगा? हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा। अब सारे बच्चे गौर कीजिए, मैं यहाँ पर इस चीज को, मतलब ये चार्ज बॉडी को, कौन सी बॉडी को बेटा? इस चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आऊंगा, तो सारे बच्चे ये देखना, सारे बच्चे ये घूम रहे हैं। अब देखना क्या होगा, जैसे इसको पास लेके आऊंगा, अरे यार ये क्या हो गया, जैसे इसी बॉडी को इसके पास लेके आ रहा हूं, अब इसको देखना, इसको जैसे इसके पास लेके आओ, देखो क्या हो रहा है। सारे बच्चे देखो क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। लेकिन अब देखो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने यहां पर प्लस चार्ज किया, और इसमें देखो नेगेटिव चार्ज देखो कितने हैं, बहुत कम है, 1 2 3 4 5। तो ये बॉडी कौन सी बन गई आपकी? पॉजिटिव बॉडी। कौन सी बॉडी बन गई? पॉजिटिव। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन प्लस इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये प्लस इसको माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो सारे चार्ज इसकी तरफ क्या हो गए? सेटल डाउन। लेकिन एक बात गौर करना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अपने ही सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन बात ये थी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक बात आपने गौर की, इसकी जो शेप है, वो शेप इसकी देखिए सारे बच्चे चेंज हो रही है। गौर कर लीजिए, इसकी शेप देखिए क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? शेप गौर कीजिए, इसकी चेंज हो रही है। जैसे ही मैं इस प्लस को यहां रखा, अब मैंने जैसे ही इसको नेगेटिव चार्ज किया, तो सारे इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो रहे हैं। सारे बच्चे इसको गौर कीजिएगा, सारे इलेक्ट्रॉन आपके उधर शिफ्ट हो गए। क्यों सर? इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये बॉडी कौन सी बन गई है? ये बॉडी आपकी बन गई नेगेटिव बॉडी। नेगेटिव बॉडी आपकी ये बॉडी बन चुकी है। अब नेगेटिव बॉडी बन गई, तो नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। लेकिन सर आप गौर कीजिए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी मूवमेंट कर रही है, देखिए आ रहे हैं, क्योंकि उधर पॉजिटिव चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। लेकिन इंसुलेटेड डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर सिर्फ इतना ही है कि उसका जो शेप है वो सर्कुलर का चेंज हो रहा है। ये था आपका सिनेरियो। क्लियर बेटा? ये आपका कुछ प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दी। क्लियर? हम वापस अपने सिस्टम पे चलते हैं। देखिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, इतना हमने आज कर लिया। अब अगर हम आगे चलें, तो हमने लास्ट एक पीडीएफ कर रहे थे हमारी क्लास 12th की, उसी को थोड़ा वापस देख लेते हैं। देखिए, हाँ ये हमने लास्ट की थी, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, यही हमने लास्ट की थी। हाँ भाई इधर देखिए, सारे बच्चे इधर देखेंगे। हाँ। देखिए, आवेश हमेशा क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। आवेशों का हमेशा क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। इसका मतलब सर ये हो गया, इसका मतलब सर ये हो गया, आवेश हमेशा क्वांटीकृत होते हैं।
किसी वस्तु में पास आवेश मूल रूप से क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब आवेश हमेशा पूर्ण गुणज का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए होता है। उसे यह आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। क्वांटीकरण मैंने आपको बताया था कि Q बराबर में क्या होता है, प्लस माइनस NE होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। और अगर हम आगे चले तो सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, हमने बता दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 क्या होता है, कूलाम होता है। ये अभी हमने देखा था। अब देखिए, अर्थात किसी वस्तु के पास में इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है प्लस Ne, 2Ne, 17Ne ऐसे होती है, मतलब पूर्ण गुणज होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस रूप में होगी, सो दैट। लेकिन परंतु वो इस रूप के अंदर कभी नहीं होगा, यही तो अपना पूर्ण गुणज कह रहा था। सभी को क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चे गौर करेंगे, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे थोड़ा सा गौर करेंगे, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। हाँ बेटा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गौर करेंगे। हाँ देखिए, निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? अब सारे बच्चे एक बात बताइए, कौन सा इसमें संभव नहीं होगा? पहले गौर कीजिए, मैंने आपको बोला संभव नहीं होने का मतलब ये होता है कि सर इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो पूर्ण गुणज ही आनी चाहिए, किसी और रूप में नहीं आनी चाहिए, तो वो संभव नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए समझा रहा हूँ, गौर कीजिए। पहला क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। अगर आप यहाँ रखोगे, ये आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो आपको पूछा है कि n बराबर Q अपॉन में E रखोगे तो ये आएगा। ऊपर कितना दे दिया, 16 नहीं है बेटा, हाँ 1.6, हाँ बेटा कितना दिया, 1.6 दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ रखोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलाम आपको चार्ज दिया हुआ है, और आपके पास में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है। कूलाम से कूलाम कट गया, इससे ये गया, इससे ये गया, सारी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 1, n की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि सर ये पॉसिबल है। क्लियर? दूसरा चेक करो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 20, ये चेक करो सर, ये चेक करेंगे। देखिए भैया, इसको चेक करो तो n बराबर में Q अपॉन में E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 20 रखोगे, और अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 रखोगे, तो सर ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। अब बच गया ये वाली पावर जब कट करो तो एक पावर बच जाएगी, तो ये यहाँ से कट करोगे 10 की पावर माइनस में 1 आ जाएगी। जब इसको नीचे भेजोगे तो सर 1/10 का मतलब होता है 0.1, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये चीज आपकी संभव नहीं है, 0.1। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो इस चीज को देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि इस रूप के अंदर चीजें नहीं आनी चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है इस रूप के अंदर चीजें आपकी नहीं आनी चाहिए। क्लियर है क्या बेटा सबको ये मेरी बात? इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देना, आगे वाला आप चेक कर लेना। ये आपको मैंने अभी करवाया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, आपको अगर निकालना पड़े, आपको अगर ये निकालना पड़े कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके सामने है ये वाली, ठीक है। और अगर आपको दे दे 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस में 8 इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेशों का मान बताइए, तो आपको ये दे दिया कि आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? आवेशों का। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सारे बच्चे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की अगर आपसे संख्या पूछे तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आपको करना है सर n बराबर में Q अपॉन में E, ये करना है। और अगर आपसे पूछे आवेशों का मान, या आवेश पूछे कितने आवेश होंगे, किस रूप में आवेश होंगे, आवेश को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो उसके अंदर Q बराबर NE लगाओ, उत्तर पाओ। क्लियर? अब कैसे निकालेंगे सर? Q बराबर के अंदर जो n होगा, तो n की वैल्यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा? 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस में 8 और इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम आपको दे रखा है। तो इसको हल करोगे तो उत्तर आएगा आपके पास 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 कूलाम। क्लियर? ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर बहुत सारे
क्वेश्चन है। अब चलता है अपने पास में एक नया पॉइंट जिसका नाम है सर कूलाम का नियम। क्या नियम है? कूलाम का नियम। हमारे पास एक नया पॉइंट चला है कूलाम का नियम। सर कूलाम का नियम क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी हम बात करते हैं। चलिए बेटा, नया टॉपिक, नई हेडिंग, नया सिनेरियो, स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखो बेटा सीधी सीधी बात आपको एक चीज बताता हूँ, कूलाम का नियम कैसे लगता है। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक देखा था जिसका नाम है, किस किस को बच्चों को याद है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता था? दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, कैसे? अर्थ के द्वारा दोनों द्रव्यमानों पे लगने वाला जो बल होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल था। उसका फॉर्मूला आपने बताया था कि F बराबर G m1 m2 अपॉन में r की स्क्वायर, ये आप बताते थे सर, वो द्रव्यमानों के लिए था। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। जो चार्ज होता है मतलब जो हमारा आवेश होगा, आवेश का मतलब सर जो Q1 और Q2 दो हमारे पास में आवेश होंगे, दो बिंदु आवेश। कौन से आवेश? बिंदु आवेश। क्लियर? अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच के ऊपर हमें क्या बताना है? एक बल बताना है। अगर आवेशों के ऊपर बल पूछे तो लगेगा कूलाम का नियम, अगर द्रव्यमानों पे पूछे तो आपका लगेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम अर्थ के अकॉर्डिंग। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ये बात आप दिमाग में रखेंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच क्या लगता है? कूलाम का नियम लगता है। दोनों बिंदुओं के बीच में क्या लगता है? एक बल लगता है, उसे हम बताना चाहते हैं। सारे बच्चे इसको ये लिखेंगे। अब देखिए इसी चीज में मैंने यहां लिखा रखा है कि कूलाम के नियम, मैंने यहां लिखा रखा है कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। देखो कैसे, हाँ बेटा देखिए कैसे, मतलब अब हमारे पास में दो आवेश होंगे। एक तो मैंने बोल दिया कि हमारे पास में Q1 आवेश होगा, एक हमारे पास में Q1 आवेश होगा, और दूसरा एक चार्ज और है जिसको हम बोलूंगा Q2 आवेश। दो हमारे पास में आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है। दोनों को हमने कहाँ पर रख दिया? मेन पॉइंट याद करना सारे बच्चे, वायु में रख दिया। कहाँ रख दिया? वायु में। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वायु में, मतलब हमने कहीं वैक्यूम में इस चीज को रखा है। क्लियर? एयर के अकॉर्डिंग किसी चीज में हमने इसको रख दिया, निर्वात में हमने इसको चीज को रख दिया, मतलब निर्वात में रख दिया, ये मान लो आप निर्वात में रखा है। क्लियर? जैसे ही हमने इसको बीच में रखा तो इसके पास में एक Q1 चार्ज, इसके पास में Q2 चार्ज, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। कितनी है? R है। दोनों को इसके बीच में रख दिया। तो सर अब होगा क्या? इन दोनों के बीच में क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। ये आपको सभी बच्चों को पता है, इसके बीच में एक फोर्स लगेगी, वो होती है सर F। वो होगी क्या? वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के, किसके बेटा? परिमाण के समानुपाती। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? F समानुपाती मतलब F प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के समानुपाती। इनके मल्टीप्लिकेशन के मैग्नीट्यूड के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होगा। और जो F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R की स्क्वायर के। क्लियर? इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब अगर हम आगे चलें तो सर जो F होगा, सर जो F होगा उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो Q1 और आपके Q2 के अपॉन के R की स्क्वायर के। अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो F निकालेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा जिसका मान है K, Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। ये होता है आपका आवेश के मध्य लगने वाला बल। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। क्लियर?
अब थोड़ा आगे चलें, अगर हम यहाँ बात करेंगे कि सर जो f होता है सर इस k की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू। तो सर अब यहाँ एक मेन पॉइंट क्या है वो आप हमें समझा दीजिए। सारे बच्चे एक चीज देखेंगे, सभी बच्चे एक चीज को नोट करना इस चीज को कि सर एक बात आप गौर कीजिए, यहां जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये होता क्या है? ये होता है, ये परमिटिविटी होती है। क्या होती है? परमिटिविटी। सर इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता बोला जाता है इसे, विद्युतशीलता बोला जाता है। सर ये विद्युतशीलता क्या होती है? देखो बेटा, परमिटिविटी का मतलब ये होता है परमिशन देना। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सारे बच्चे गौर करना, सीरियस होके सुनेंगे बेटा, इस चीज को एकदम हम सीरियस होके सुनेंगे। क्या सर? बताइए। देखिए एक मिनट, इस चीज को सारे बच्चे एक बार सीरियस होके सुनेंगे। हाँ गौर कीजिए। सर ये होता क्या? इसको गौर करिए। देखिए बेटा, दिख रहा होगा सभी को? ओके। हाँ देखिए, अगर आपने एक बात सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखना कि जब आप दो द्रव्यमानों के बीच अगर आप बल निकालते हैं तो वहां लगता था F बराबर में कैपिटल G m1 m2 अपॉन में R की स्क्वायर। अगर आप उसे कहीं रख दीजिए, आप उसको हवा में रख दीजिए, पानी में रख दीजिए, ऑयल में रख दीजिए, कैरोसिन में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, उनके बीच में लगने वाला बल उसका हमेशा क्या रखता है? फिक्स लगता है, एकदम सही लगता है। मतलब वो मीडियम पर, क्या बात कर रहा हूं मैं? मीडियम। सर मीडियम पर, वो मीडियम पर आपका डिपेंड नहीं करता था, लेकिन यहां पर जो आपके पास में आवेश है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। सर मीडियम का मतलब क्या होता है? अगर इन्हीं चार्ज, दोनों चार्ज को अगर आप उठाकर पानी में रख दोगे तो सर पानी के अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सर समझ में नहीं आया? बताता हूं, गौर कीजिए। सर परमिटिविटी का मतलब क्या? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर आप अच्छे से, इसको समझाता हूं, गौर करना। परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि आप, परमिटिविटी मतलब हमें किसी मीडियम में रखना है, तो जिस मीडियम में आप रख रहे हो उस मीडियम के पार्टिकल, उस चीज को जिसको आपने उसमें रखा है, उसकी वैल्यू को वो परमिशन लेगा, परमिशन देगा कि इसकी वैल्यू को हम कम कर दें। बात इतनी सी है। अगर आपने दो चार्ज को, लाइक चार्जों को, जो भी है प्लस माइनस, उसको आपने कहाँ डाल दिया? कहाँ रख दिया? पानी में। जैसे ही पानी में डाल दिया तो पानी के पार्टिकल परमिशन मांगेंगे कि हम अपनी वैल्यू से इसकी वैल्यू को क्या कर दें? कम कर दें। बात इतनी सी है, वो मांगेगा परमिशन। वो होती है विद्युतशीलता, परमिटिविटी। क्लियर? सर अब कैसे आया? मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं यहाँ एक चीज लिखना चाहता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो बल था वो मीडियम पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? ये उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब हम एक बात करेंगे, सर ये इस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आवेश, मतलब कूलाम नियम किस पे निर्भर करता है? मीडियम पर निर्भर करता है। मीडियम पर क्या करता है? निर्भर करता है। सभी बच्चों को क्लियर है क्या मेरी बात? ये इस पे निर्भर करेगा, मतलब ये मीडियम इंडिपेंडेंट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट होगा और ये आपका मीडियम पर डिपेंडेंट होगा, मतलब ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है?
चलिए सर आगे बढ़िए। इतना आपने सर कर दिया, हम थोड़ा और आप हमें बताइए। चलिए भैया आगे बात करते हैं। सर जो आपने अभी अभी एक चीज बनाई थी, क्या F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, या मैं बोल दूंगा F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, ये बनाया। सर एक्चुअली जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो परमिटिविटी होता है, विद्युतशीलता, एक बार उस पर बात करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 8.855 इंटू 10 की पावर माइनस में 12। अब सर आगे लगाते हैं मात्रक, आगे लगाते हैं सर मात्रक। सर इसका मात्रक क्या होगा बताइए। एक बार सारे बच्चे इधर देखेंगे, मात्रक बनाते हैं, एक बार इसका मात्रक बनाते हैं। एप्सिलॉन नोट का मात्रक बनाएंगे तो एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, इसको बोलेंगे 1/4 पाई एफ, ऊपर आएगा क्यू की स्क्वायर अपॉन में आर की स्क्वायर। अब बोलोगे सर क्यू की स्क्वायर क्यों आ गया, कॉमन सेंस है बेटा, अगर Q1 Q2 अगर दोनों बराबर हो तो उसको हम क्यू बोल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग करें तो सर एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, ऊपर आ गया कूलाम का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, नीचे कौन है एफ। सर ये 4 पाई कांस्टेंट होता है बेटा, एफ का आएगा न्यूटन, रेडियस, रेडियस मतलब दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया सर कूलाम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती। सर ये वैल्यू एक्चुअली में आई कहाँ पर, ये भी बता दीजिए बेटा। सारे बच्चे इस चीज को लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसकी कहाँ आती है, फ्री स्पेस में। कहाँ आएगी, फ्री स्पेस मतलब मुक्त आकाश में, मतलब हम वायु में बात कर सकते हैं, निर्वात में बात कर सकते हैं, वहां इसकी वैल्यू ये आएगी। सारे बच्चे इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, यहां तक अभी हमने देख लिया। नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा, इसके ऊपर थोड़ी और बातें भी करनी है, वो कर लेंगे। दिख रहा होगा सबको, नहीं, हाँ हाँ बेटा देखिए, इतना हमने देख लिया, ठीक है। इसके आगे थोड़ा और देखते हैं कि सर यहाँ पर अगर ये आ गया तो आप एक बात याद कीजिए, जो k की वैल्यू होती है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया। एप्सिलॉन नोट यहाँ कब आएगा, जब आपका वैल्यू कहाँ पर आएगा, दो आवेश आपके कहाँ रखे गए हैं, मुक्त आकाश में, मतलब मुक्त जगह रखे गए हैं, मतलब वायु में, निर्वात में रख दिए गए। अगर सर जब कब आ जाए, अगर सर क्या हो कि यही जो आपके आवेश है कहाँ रख दिया जाए, किसी मीडियम में रख दिया जाए। कहाँ रख दिया जाए, मीडियम में, मतलब सर किसी माध्यम में रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, माध्यम में। बेटा सीधी सी बात है, आपको एकदम कंसेप्ट बता के एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि आप सभी को क्या हो, कोई दिक्कत ना हो, आराम से समझ लीजिए जो मैं आप करवाने चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों आवेशों को कहाँ रख दें, सर मीडियम में। सर मीडियम का कहने का मतलब, अगर इन आवेशों को आप कहाँ उठाइए, अब इसको उठाइए, कहाँ रख दीजिए, पानी के अंदर। मैंने बोल दिया पानी बोल दो, क्या बोल दिया, पानी बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसमें हमने इसको रख दिया। जैसे मान लिया ये Q1 है, ये सर Q2 है, दोनों के बीच की रेडियस कितनी है आपकी, R है। उसको उठाया, इनके बीच में क्या भर दिया, अब हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी। मैं देखो बना रहा हूं, अब हमने इसको कहाँ रख दिया बेटा, पानी के अंदर रख दिया। क्लियर, अब हमने इसको पानी के अंदर रख दिया, तो
पानी के अंदर अब होगा क्या, अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। देखिए कैसे, इसको पानी में रखने के बाद में जो सर F होगा वो अब किसका आएगा, मीडियम का आएगा। किसका आएगा, मीडियम का आएगा। मीडियम का आएगा तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो सर एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना आकर अब क्या आ जाएगा, मीडियम। क्यों सर, बताता हूं। यहां आएगा Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। क्लियर, यही चीज आएगी। यही आएगा Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर, यही आएगा। एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन m। सर एप्सिलॉन m क्यों आया, देखिए वायु में रखा, मीडियम चेंज। मीडियम चेंज मतलब ये अभी बोला था कि जो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर माध्यम कुछ भी लोग, उस माध्यम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज। अगर आपने पानी लिया तो पानी आ जाएगा, कुछ और लिया तो कुछ और आ जाएगा। इसकी वैल्यू कुछ ही होती है। तो नया लाने पर उसके मीडियम क्या हो जाता है, चेंज। तो ये किसका आता है, एप्सिलॉन नोट किसका आ गया, मीडियम का। इसको बोलेंगे माध्य, सॉरी इसको बोलेंगे एप्सिलॉन m। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता ये बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता इसको हम बोलेंगे। क्लियर बेटा सभी को। अगर हम इसको ये बोलेंगे तो सर ये बात आ गई कि माध्यम में रखने पर ये हो गया, तो एक नई चीज आपके सामने और निकल के आती है। एक नई चीज आपके सामने और निकल के आती है। सर अगर हमने इस माध्यम में रख दिया, हम इसे कहाँ रख देंगे, माध्यम में रख देंगे, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बन गया आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम बन गया। क्या बन गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो सर एक चीज और नहीं आती है निकल कर, सर वो क्या होती है, एक नई चीज है सर, वो निकल के क्या आती है, वो आएगी। देखिए बेटा क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता ये एक नई चीज निकल के आती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसकी जो वैल्यू होती है सर, इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होगी इसे हम कैपिटल K से, या बेटा इसे एप्सिलॉन R से डिनोट करेंगे। तो सर इसकी वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन किसका सर, मीडियम का। किसका, मीडियम का अपॉन एप्सिलॉन सर किसका, अब एप्सिलॉन आ जाएगा वैक्यूम का। किसका आ जाएगा, वैक्यूम का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, वैक्यूम का। एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन वैक्यूम का। अगर आप इसके अंदर बात करें तो सर इसमें हम ये लिख सकते हैं माध्यम, और ये आ जाएगा वायु। क्लियर, इसे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सर एप्सिलॉन R क्या होगा, एप्सिलॉन माध्यम मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। ये आपके पास में एक नई वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। क्लियर, सभी को नोट डाउन कर लीजिए बेटा। क्लियर, अगर हमें मीडियम की वैल्यू चाहिए, अगर हमें एप्सिलॉन m की अगर वैल्यू चाहिए तो सर जो एप्सिलॉन नोट का कितना गुना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन R गुना हो जाएगा। ये होता है। कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिखती है, क्या एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट K टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा, K टाइम हो जाएगा। क्लियर, ये इसमें बोला जाता है, ये इसमें बोला जाता है। सभी बच्चे इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। सर एक चीज आपने अभी तक नहीं बताई, सर एक वैल्यू छूट गई। कौन सी सर, डायमेंशन। डायमेंशन सर वीमा, वीमा क्या छूट गई, वीमा छूट गई सर। वीमा भी आप हमें निकाल के दे दीजिए। सर वीमा कैसे निकालते हैं, वीमा हमें तो नहीं बताया गया। अरे बेटा सब कुछ बताया गया, आप सभी को पता है कि सर जो एप्सिलॉन होता है, अगर हम एप्सिलॉन नोट की बात करें तो किस किस को पता है, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इधर गया, F Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एप्सिलॉन नोट निकालना चाहे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A T की स्क्वायर, A की स्क्वायर T की स्क्वायर। क्लियर, 4 पाई की कोई विमा नहीं होती, किसकी विमा, F की। सर इसकी आ जाएगी M1 L1 T माइनस का 2।
आप कहेंगे सर ये कैसे, बेटा 11वीं क्लास पढ़िए। आर की क्या आ जाएगी, एल की स्क्वायर। अगर आप इसको हल कर लीजिए, ए की स्क्वायर एल की स्क्वायर, सर यहाँ हल करेंगे तो सर m1 l 2 और 1 3 t की पावर माइनस की 2, t की पावर माइनस की 2। अब इसको अगर हल करोगे तो m की पावर माइनस की 1, l की पावर माइनस की 3, t की पावर माइनस की 2 थी, वो क्या बन जाएगी, प्लस की, ऊपर जाके प्लस और इधर जो प्लस था वो प्लस और आगे a की स्क्वायर। सर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या बन जाएगी, सर ये बन जाएगी m माइनस का 1, l की माइनस की 3, t की 4, a की स्क्वायर। ये आपकी क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा। क्लियर, ये इसकी विमा बन जाती है। बोर्ड लेवल में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसकी विमा बताइए, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम हमारे नोट्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये आपको मैंने अभी करवाया, जो के होता है सर, जो के होता है उसके ऊपर बात कर लीजिए। जो के होता है उसको निकाला, के हमने जो f होता है वो निकाल दिया हमने, के Q1 Q2 अपॉन में r की स्क्वायर। क्यों, क्या के क्या होता है आपका स्थिर विद्युत स्थिरांक होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, के बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, आगे चलिए, FM मीडियम में रख दिया, किस में रख दिया, मीडियम में। अगर जैसे ही आप इसको मीडियम में रख देते हो तो मीडियम में अगर रखेंगे तो FM अभी कराया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन रखा गया, तो यहाँ एप्सिलॉन m लगा लीजिए और Q1 Q2 अपॉन में r की स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ वैल्यू थी। जैसे आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस में 12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन, हाँ बेटा इस पे नोट कीजिए, एप्सिलॉन कौन था, एप्सिलॉन था आपका माध्यम। कौन था, माध्यम, मीडियम। किसके आया सर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के आया कि नहीं आया। तो यही तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले इसमें समझाया था। ये देख लीजिए, एप्सिलॉन मीडियम, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, आया कि नहीं आया। इसमें देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर बेटा, यहाँ तक हो गया आपका कूलम्ब का नियम, यहाँ तक हो गया आपका कूलम्ब का नियम। कल हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, हम एक सदिश निरूपित देखेंगे। हम किसका, कूलम्ब के नियम का, जो आपके लिखा हुआ है कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण। अगर हम कूलम्ब के नियम को देखेंगे, इस कूलम्ब के नियम पर हम कुछ क्वेश्चन भी हमें कुछ करने हैं। सर कैसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर आपके पास में दो चार्जेज यहाँ रखे हैं Q1 Q2, इसकी वैल्यू दे देगा सर प्लस का 2 कूलम्ब, ठीक है, और इसका प्लस का 5 दे देगा, तो सर इसकी वैल्यू आएगी कहाँ पर, कैसे ये वर्क करेगा, कैसे ये काम करेगा। तो आज की तारीख में जो आपको करवाया था, सबसे पहले आपको ये बता दिया चार्जेस कैसे बनते हैं। सेकंड सिनेरियो में हमने ये 1 कूलम्ब के ऊपर वैल्यू निकाली थी। थर्ड के अंदर हमने कूलम्ब का नियम देख लिया। फोर्थ के अंदर मैंने आपको ये परमिटिविटी बताई थी, माध्यम में रखने पर कैसे आएगा। और फिफ्थ सिनेरियो हमने इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बना दी थी। सभी बच्चे बताइए, सभी बच्चों को क्लियर। तो फिर मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।